कद्दूस के मुकद्दस और पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी हिस्किल सरोश का सलाम पहुँचे। मैं द लिविंग होप इस प्रोग्राम के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ, और इसके साथ ये भी कि खुदा कद्दूस ने कॉर्नर स्टोन चर्च के लिए, जिसके पासबान आली जनाब पीटर पॉल साहब हैं और उनकी मिसेस जमैमा पॉल है, मैं उन सब के लिए खुदा कद्दूस की बारगाह में शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, और इस बड़े प्रोग्राम के लिए द लिविंग होप के लिए उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम रैप्चर के बारे खुदा उनका कलाम सुनेंगे, और यह हकीकत है कि लफ्ज रैप्चर जैसा उसका वजूद है वो बाइबल में तो मौजूद नहीं है, जैसा कि तसलीस का लफ्ज भी बाइबल में मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी बाइबल के पाक नविश्तों में, मुकद्दस औराक में तसलीस भी पिन्हा है और रैप्चर को भी बयान किया गया है। रैप्चर को बयान करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम चंद हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से तलावत कर लें। करंथियों के नाम का पहला खत, उसका 15वां बाब, वहां लिखा है, उसकी 50वीं आयत यूं मरकूम है, ए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, फॉल्स इन स्लीप, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। ये वो मुर्दे हैं जो मसीह में सो गए हैं। दे आर फॉलन asleep इन क्राइस्ट। तो हम तो उन्हें मुर्दा नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि वो सो गए हैं मसीह में, वो गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और लिखे आगे, और हम बदल जाएंगे। और फिर एक और विरद हम तिलावत किया चाहते हैं, थस्सलुनीकियों के नाम का पहला खत है, उसका 4था बाब है, उसकी 13वीं आयत से यूं लिखा है, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, फॉलन स्लीप, मसीह में सो गए, उनकी बात हो रही है, यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा, यानी उन्हें भी वो जिंदा कर देगा और आसमान पर ले जाएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदाम के कलाम के मुताबिक कहते हैं। पौलुस रसूल अपनी फिलॉसफी नहीं बयान कर रहा, अपने आइडियालॉजी नहीं पेश कर रहा, अपनी पर्सनल थ्योरी नहीं पेश कर रहा। वो फरमा रहा, यहाँ लिख रहा है कि हम चुनांचे हम तुमसे खुदाम के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदाम के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। गौर कीजिए, और पहले तो वो जो मसीह में मुए या मसीह में सो गए वो जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। यानी जो मसीह में मुए वो भी जी उठेंगे गैर फानी जलाली बदन के साथ, और वो जो जिंदा ईमानदार होंगे, बिलीवर्स, सारी दुनिया में आलमगीर बुनियादों पर कह रहा हूँ कि जितने भी ईमानदार सारी दुनिया में होंगे बदल जाएंगे, उन्हें नए बदन मिल जाएंगे, जलाली बदन, गैर फानी बदन, रूहानी बदन बदल जाएंगे और सब वो रैप्चर हो जाएंगे। अब रैप्चर लफ्ज़ के बारे थोड़ा सा मैं बयान करना चाहता हूँ। दो
यूनानी अल्फाज हैं, 2 ग्रीक वर्ड्स फॉर रैप्चर। रैप्चर लफ्ज़ अंग्रेज़ी में है, लेकिन यूनानी का एक लफ्ज़ है हरपैज़ो, हरपैज़ो, HARPAZO, हरपैज़ो, और ये लातीनी लफ्ज़ रेपियो से निकला है, जिसके मानी है टू सीज सडनली एंड कट अप एंड कैरी इट अवे, कि अचानक कोई शख्स किसी को अपनी गिरफ्त में ले ले, किसी कीमती चीज को, और लेकर गायब हो जाए। ये है लफ्ज रेपियो जो लतीनी में है, हरपैज़ो जो ग्रीक वर्ड है रैप्चर के लिए। और इसके साथ दूसरा लफ्ज है रैप्चरस, RAPTUROUS। ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज, जिसके मानी है एक्सप्रेसिंग ग्रेट प्लेजर और एंथुसियाज्म। किसी बड़े और ख़ास वाक़या को सेलिब्रेट करने के लिए पुरजोश हो जाना या पुरजोश अंदाज में खुशी से उसको सेलिब्रेट करना, उसको रैप्चरस या रैप्चर अंग्रेज़ी में कहते हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है फॉलन अस्लीप, यानी जो मसीह में सो गए, हमने 2 दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा है, बल्कि 3 बार। करंथुस की कलीसिया को जब ख़त लिखा गया उसमें भी ये लफ्ज़ आया सो जाने के हवाले से। जो मसीह में सो गए या मसीह में मर गए, जो कब्रों के अंदर मदफून हैं, उनकी बात हो रही है। तो जो सो जाने के हवाले से या फॉलन अस्लीप के हवाले से जो ग्रीक वर्ड है उस पर गौर करेंगे। खोए माओ लफ्ज़ है यूनानी ज़बान का, और इसी में से एक लफ्ज़ निकला है जो हमारी सेमेटरी या ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तानों को बयान करता है, वो है कोई मैत्रियोन, और इसके मानी है अ रेस्ट हाउस फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के लिए आरामगाह, पनाहगाह। तो अजीज़ों जो मसीह में मुए हैं और वो सो रहे हैं, वो शेल्टर में है, पनाहगाह में है, वो ज़मीन के नीचे आराम करें, उनके बदन ज़मीन में आराम करें, लेकिन उनकी रूहें आसमान पर हैं। अब रैप्चर कब होगा? मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, नज़रियात हैं। नंबर 1, पोस्ट ट्रिबुलेशन। Believers are raptured at the end of the tribulation period when Christ returns in judgment. Revelation 19. उसके मानिए जब ट्रिबुलेशन, जो बड़ी मुसीबत का दौर ख़त्म होगा, एंटी क्राइस्ट के ज़माने का, मुखालिफ मसीह के दौर का, जब बहुत बड़ी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, 7 साला मुसीबत, तो इसके बाद कलीसिया रैप्चर हो जाएगी, कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। एक ये भी ख्याल है, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन। और नंबर 2, प्री रात। Believers are caught up somewhere between the 6th and 7th seals described in book of Revelation chapter 6. ये भी एक नज़रिया है कि 6ठी और 7वीं मोहर के खुलने के दरमियान कलीसिया काट अप हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, रैप्चर हो जाएगी गज़ब इलाही से पहले। तीसरी बात है मिड ट्रिबुलेशन। लिविंग बिलीवर्स आर टेकन इन द मिडल ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड। जो जिंदा ईमानदार होंगे बदल जाएंगे, जलाली बदन मिल जाएंगे, और वो बड़ी मुसीबत के दरमियान किसी मौके पर, किसी वक्त पर वो रैप्चर हो जाएंगे। चौथा है पार्शल रैप्चर, जुज़वी तौर पर उठाया जाना। इसके मानिए ओनली फेथफुल बिलीवर्स आर टेकन टू बी विद क्राइस्ट at the beginning of the tribulation, with unfaithful Christians being left to endure it. Left behind movies बहुत हमारी दुनिया में मशहूर मूवीज़ हैं, और इसके 1, 2, 3, 4 कई पार्ट्स बनाए गए हैं। लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे रह जाने वाले लोग, दुनिया में छोड़े गए लोग हैं, वो भी ईमानदार लेकिन अनफेथफुल हैं, वफादार नहीं है। पर जो वफादार लोग होंगे, एक और नज़रिया है जिसके बारे में बयान कर रहा हूँ, पर एक आखिरी नज़रिया है, नंबर 5 पे बयान करना चाहूँगा,
جس کا میں تحقیق کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے بعد اس پر ایمفسائز دوں گا کہ میں اسی کا قائل ہوں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پری ٹریبولیشن. Believers are caught up to be with Christ before the tribulation begins. اس سے پیشتر کہ بڑی مصیبت شروع ہو کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی. اب عزیزو، اس کی جو امید ہے ہمیں وہ بائبل مقدس ہی ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے. Your heart not be troubled. تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہاں کرائسٹ نے سکھانا چاہا لوگوں کو کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ایک ہی خدا ہے. ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے. خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن اس خدا میں تین اقنوم پائے جاتے ہیں. اقنوم کے معنی ہے اس کا جوہر، اس کا ست، اس کے ایسنس، اس کی پرسن. 3 persons in one God. God the Father, Son and the Holy Ghost. تو یہاں خداوند نے ہمیں سکھانا چاہا ہے کہ تم ایلوہیم ایدونائے یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہو. میں جو مجسم ہو کر کلمہ خدا زمین پر آیا ہوں، مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور پھر فرمایا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کر لوں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. کرائسٹ نے اپنی کلیسیا کے ساتھ، کرائسٹ جو اچھا چرواہا ہے اور کلیسیا اس کی بھیڑیں ہیں، جو مسیح یسوع کے لہو سے دھل چکے ہوئے لوگ ہیں، جو بورن اگین کرسچنز ہیں، جو نئی پیدائش پا چکے ہیں، جن کے نام کتاب حیات میں برے کی کتاب میں لکھے گئے ہیں. ان کو خداوند یسوع مسیح تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، انہیں ابھارتے ہیں، انہیں ان کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں. جب یسوع مر گیا اور مر کر جی اٹھا تو تب اس نے کہا تھا کہ میں اس واقعہ کو کرائسٹ نے بیان کیا، میں جاتا ہوں، باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں اور میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا. بہت لوگوں کے لیے مکان آلریڈی بن چکے تھے، لیکن یسوع نے فرمایا کہ میں اب جاؤں گا اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور تمہیں آ کر لے جاؤں گا. یہ ایک اسپرچل ریلیشنز ہیں، اسپرچل کنیکشنز ہیں، ڈیوائن کنیکشن ہے ہمارے یسوع کے ساتھ، کلیسیا کا، بھیڑوں کا، اس کے لوگوں کا، ایمانداروں کا، راست بازوں کا. اور یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ رابطہ، یہ کنیکشن دنیا کے کسی اور مذہب یا دین میں نہیں پایا جاتا سوائے بائبل مقدس کے، اور وہ ایک مکاشفہ ہے جو ہم تک پہنچتا ہے. عزیزو، کلیسیا کو اب تیار رہنا چاہیے، لیکن پولس رسول نے اور رسولوں نے اور نبیوں نے کلیسیا کو انتباہ کیا، کلیسیا کو یاد دلائے کہ اخیر زمانہ میں یسوع مسیح کی آمد سے پہلے، کلیسیا کے ریپچر ہونے سے پہلے بے دینی چھا جائے گی اور بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. لہٰذا میں آپ کا خادم ہونے کے ناطے سے آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ خدا کی محبت کی آگ کو اپنے دلوں میں، اپنی روحوں میں کبھی ٹھنڈی نہ ہونے دیں. میری دعا ہے کہ کاش کہ یہ آگ جلتی رہے ہمارے اندر اور ہم یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی تیار کرتے رہیں. ایک اور بات خطرہ ہے کلیسیا کے لیے، اگر کلیسیا یا ایماندار یا راست باز لوگ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں، کرائسٹ سینٹرڈ ہونے کی بجائے سیلف سینٹرڈ ہو جائیں، یعنی اپنی ذات کے ارد گرد گھومتے رہیں اور زندگی گزارتے رہیں، تو یہ خطرہ ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ آپ سیلف سینٹرڈ نہ ہوں، کرائسٹ سینٹرڈ بن جائیں. یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مرکز ہو، یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مدار ہو، یسوع مسیح آپ کا سب کچھ ہو، اور آپ آسمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں.
फिर एक और बात, कलीसिया कहीं सुस्त ना हो जाए कि आप इवेंजलिज्म करना छोड़ दें। बहुत सी कलीसियाएं कंफर्ट जोन में ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहुत से लीडर्स हैं जो कंफर्ट जोन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो रूहों को जीतना, इवेंजलिज्म करना, खुदा के काम के लिए रुपया पैसा देना, खुदा के काम के लिए रोज़े रखना, इंटरसेशन करना, शफात करना, वो इन बातों को भूल चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं और सुस्त पड़ चुके हैं। मेरी दुआ है खुदा करे कि ये सुस्ती की नापाक रूह यीशु मसीह के नाम से हमारी ज़िंदगियों से निकल जाए और हम मोहब्बत की आग में, खुदावंद की मोहब्बत की आग में भर जाएं, और हम अपने आप को मसीह के ताबे करके उसी को मरकज़ बनाएं, उसी को अपना सेंटर बनाएं और इवेंजलिज्म करें, बशारत करें, बशारत दें, खुशखबरी सुनाएं। बहुत से लोग हैं जो तारीकियों में डूबे हुए हैं, गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, इबलीस के शुंगल में जकड़े हुए हैं, जहन्नम की राह पर जा रहे हैं। अब मेरी दुआ है कि अभी जो कलाम सुन रहे हैं सामाईन, नाजरीन, मेरी दुआ है कि खुदा का रूह उन्हें पकड़ ले और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले बड़ी मोहब्बत और चाहत से, और उनके अंदर फिर से बशारत की आग भड़का दे, और वो बहुत सी रूहों के लिए बरकत का, निजात का, मुक्ति का, शांति का सबब ठहरे। मेरी दुआ है कि आइए जब हम कलाम सुन रहे हैं रैप्चर के हवाले से, कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के हवाले से, हम अपने आप को तैयार करें। मेरे सामने, मेरे साथ मिलकर अपने सरों को झुकाइए और दुआ कीजिए। मेरे पीछे एक दुआ कीजिए। खुदा कदूस, बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मेरे सारे पाप क्षमा कर दे, मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, मुझे उसी के बेशकीमत लहू से धो डाल और मुझे पाक कर और मुझे रिस्टोर कर, बहाल कर, खुशहाल कर, और मुझे आसमान की तैयारी बख्श दे। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। एक और मैं दुआ करना चाहता हूँ बीमारों के लिए। आप जो बीमार हैं अब अपने बदन पर हाथ रख लीजिए। अब यीशु मसीह के नाम से आपको शिफा मिल जाएगी। यीशु मसीह की बाबत लिखा है कि उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। वी आर हील्ड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइप्स, वी आर हील्ड। Accept this healing, the divine healing by the power of the Holy Spirit in your life. ऐ खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से हर किस्म की बीमारी को, ख़ानदानी झगड़ों को, हसद और नापाक रूहों को जिनमें लोग जकड़े हैं, यीशु नाम से आज़ाद हो जाए। हर किस्म की दिल की बीमारी, किडनी की बीमारियाँ, पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल डिजीज़ और जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस और स्पाइनल कॉर्ड्स की, रीढ़ की हड्डी के दर्द यीशु मसीह के नाम से चले जाए। पाइल्स यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए। स्किन डिजीज़ यीशु नाम से चली जाए। और ये खारिश, दाद और चंबल, ये तमाम नापाक बीमारियां यीशु नाम से चली जाएं। अगर कोई बच्चा गूंगा है, बोल नहीं सकता, यीशु नाम से उसकी ज़बान खुल जाए। अगर किसी की आंखें बंद हैं और वो कलाम सुन रहे हैं, यीशु नाम, अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लीजिए। जो आंख बंद है या ख़राब है या इन्फेक्टेड है, यीशु नाम से बाप इन नापाक कुव्वतों से लोगों को आज़ाद कर, और ये बंद आंखें, इन्फेक्टेड आइज बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर कोई मफलूज है, पैरालाइज्ड है, पैरालिसिस की नापाक रूह में जकड़ा है, अब मैं दुआ करने लगा, यीशु नाम से ये पैरालिसिस की नापाक रूह इन बदनों से निकल जाए और लोग उठ खड़े हों, मौज से हों। बाजू काम नहीं कर रहा, करना शुरू करें। टांग काम नहीं कर रही, करना शुरू करें। और जो ज़बान बंद है, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। अजीज़ हो, इस शिफा को यीशु नाम की खातिर कबूल कीजिए। खुदावंद तमाम सामाइन और नाजरीन को बरकत अता फरमाए, और हम सब को रैप्चर के लिए, आसमान के लिए, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी में हमें ज़ोर बख्शे और हम अपने आप को तैयार कर सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। Uba
ہوگا